वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के साथ मस्जिद नबवी में पेश आने वाले बदतमीज़ी के वाक़ये की मुल्क भर में मज़म्मत जारी है, लेकिन इस हरकत के मास्टरमाइंड साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक खामोश हैं और कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। इस दौरान अब ऐसे शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनसे पता चलता है कि ये वाक़या पूरी मनसूबाबंदी से किया गया और लंदन और पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर लोगों को सऊदी अरब भिजवाया गया, जिन्होंने मस्जिद नबवी में नारेबाजी और बदतमीज़ी की। इस हवाले से शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे की वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें वो वाक़या होने से पहले ही बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के वफ़द के साथ सऊदी अरब में क्या सलूक किया जाएगा। बताया जाता है कि इमरान खान के करीबी साथी और इनके साबिक़ मुशीर साहबजादा जहांगीर चीकू 2 दर्जन से ज़ायद अफराद का खुसूसी वफ़द लेकर लंदन से 2 रोज़ पहले ही सऊदी अरब पहुँचे थे, ताकि ये अफसोसनाक वारदात डाली जा सके। जहांगीर चीकू तहरीक इंसाफ बरतानिया और यूरोप के फोकल पर्सन हैं और इमरान के लिए फंड रेजिंग का फरीज़ा भी सरअंजाम देते हैं। मौसूफ की गिरफ्तारी की गैर मुसद्दक़ा इतलात भी ज़ेर गर्दिश हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अपने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के लिए पहुँचे तो तहरीक इंसाफ के यूथियों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिन्होंने खाने खुदा का तक़द्दुस पामाल करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस दौरान हुजूम ने मरियम औरंगज़ेब को घेरने की कोशिश भी की और शाहज़ैन बुगती को बालों से पकड़कर घसीटा, जो मरियम को हुजूम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी हंगामा आराई के दौरान यूथिये अपने मोबाइल फ़ोन से मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं, जो वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। ये वीडियोस वायरल हुई तो अक़ल और शऊर रखने वाले पाकिस्तानियों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इमरान खान का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान के हुकूमती वफ़द के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बाद पहला ट्वीट सामने आ गया है। ताहम ये ट्वीट इस अफसोसनाक वाक़ये पर रद्द-ए-अमल देने से मुताल्लिक़ नहीं है और न ही उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में यौमुल कुद्स के मौके पर काबिज़ इसराइली अफ़वाज के तशद्दुद और जुल्म के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है। इमरान ने कहा कि हर रमज़ान में हम मस्जिद अक़सा में नमाजियों के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ोर्सेस के काबिल मज़म्मत हमलों का मुशाहिदा करते हैं, जो मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की वसी पैमाने पर मज़म्मत का सिलसिला जारी है। मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़ये पर सियासतदानों के साथ साथ कौमी क्रिकेटर की जानिब से भी शदीद रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है। साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाने खुदा को देख कर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगहें हैं जहां पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। साबिक़ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि ये वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी मुमानत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। शाहिद आफरीदी ने कहा कि रियासत मदीना के तक़द्दुस से भी मुनकिर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से भी इन वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि मुसलमानों का मकसद 27 रमज़ानुल मुबारक को गंदे नारे लगाने और इल्ज़ामात लगाने के बजाय मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरबसुजूद होना और अपनी आवाज़ें पस्त करना है। ट्विटर पर सियासतदानों और मजहबी स्कॉलर्स ने वाक़ये की मज़म्मत की और इसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर आयद किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।